राजन के राजा। रानीगंज गुरुद्वारे के गुरु सिंह सभा की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर पिछले 6 तारीख से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रानीगंज के शिशु बगान फुटबॉल मैदान में एक विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने लंगर चखा। यहाँ गुरबानी का कीर्तन करने पंजाब से भाई हरजीत सिंह जी आए थे। वहीं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह ओदोके ने उनके जीवन और कार्यों को लेकर अपना वक्तव्य रखा। इस मौके पर एक नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। शिशु बगान फुटबॉल मैदान से ये नगर कीर्तन निकला। शिशु बगान एनएसबी रोड होते हुए फिर शिशु बगान फुटबॉल मैदान में आकर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन के दौरान रानीगंज के विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठनों द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वच्छा सेवा संगठन से जुड़े सदस्य ने श्रद्धालुओं की सेवा की। इस मौके पर यहां रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने क्या कहा, ये हम जानेंगे। साथ ही आपको बता दें, तापस बैनर्जी के अलावा रानीगंज बोरोदो कार्यालय के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह बग्गा सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में सिख समाज के श्रद्धालु भी उपस्थित थे। तो आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि रानीगंज के एमएलए श्री तापस बैनर्जी ने क्या कहा और साथ ही सिख समाज के बलजीत सिंह बग्गा ने क्या कहा। इस विषय में विस्तार के साथ जानेंगे सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल पे। 11 नवंबर हमारे देश में पालन करा है। 7 डिसेम्बर 14 শতাব্দীতে আজকে যে সুন্দর গুরুদ্বারা, সেখানে তার তৎকালীন দিল্লির যারা শাসক ছিলেন তারা তার শিরচ্ছেদ করেন এবং তার শেষ কাজ রাকাবগঞ্জ গুরুদ্বারাতে হয়। এটা ইতিহাস বলে তিনি শিখ জাতির জন্য, মানব জাতির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং তার সুপুত্র গুরু গোবিন্দ সিং জি পরবর্তীকালে শিখ ধর্মের যে পথ চলা, তার শৌর্য, বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মত্যাগ সেই পথ অনুসরণ করেন এবং শিখ ধর্মকে পৃথিবীর একটি পবিত্র জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং তিনি হচ্ছেন সুপুত্র গুরু হরগোবিন্দ সিং এর সুপুত্র। তার ইতিহাস এক বর্ণময় ইতিহাস, আত্মত্যাগের ইতিহাস, শহীদের ইতিহাস। তাই এই দিনটি সারা ভারতবর্ষের মানুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল, মত আমরা এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে থাকি এবং তার কাছ থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পাই সত্যের জন্য লড়ার, ন্যায়ের জন্য লড়ার। নিজের জীবন পর্যন্ত তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। তাই আজকের দিনকে আমরা এই পরিস্থিতি করে আমরা অত্যন্ত গর্বিত বলে মনে করি। এই ভারতবর্ষের একজন সন্তান বলে তার মতো মানুষ আমাদের ভারতবর্ষে জন্মেছেন, অত্যন্ত গর্বিত বলে মনে করি। তিনি যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে দিক নির্দেশ দিয়ে যাবেন, এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি। पूरा संसार ये बात जानता है कि औरंगजेब के जुल्म से तंग आकर कश्मीरी पंडित भाई कृपाराम जी आनंदपुर शहर में आज से 349 साल पहले गुहार लेकर गए थे कि हम खतरे में हैं। औरंगजेब जबरदस्ती हमारे धर्म परिवर्तन के लिए हमें और पर दबाव डाल रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उन्हें वहां से ललकारा और कहा, जाके औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो औरंगजेब ने इस बात को देखते हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी को गिरफ्तार किया और चांदनी चौक में उन्हें शहीद कर दिया गया। पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म की आजादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी शहादत दी है, क्योंकि उनका मानना था कि हर एक शख्स को अपने धर्म, अपने जात, अपने मजहब में रहने का पूरा अधिकार है। उस सच हक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी और आज उस शहादत की बदौलत आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। ये उसी की बदौलत है।
तिलक जंजू का उन्होंने रक्षा की है। और आज हमारे जितने भी समाज के लोग और भी समाज के लोग जो है बहुत ही बेखौफ होकर उनकी बातों को, उनकी शहादत को याद करते हुए आज अपना जीवन यापन हिंदुस्तान में कर रहे हैं। शिशु बागान मैदान में आज उनकी वाणी का हम लोग, जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, जो उन्होंने उपदेश दिया है, संदेश दिया है इस पूरे जगत को कि ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये झूठ है, सच सिर्फ परमात्मा है। उनकी याद में ही हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। जब हम उनकी याद में जीवन बताएंगे तो हमें आस पास के लोगों के साथ प्रेम भी बढ़ेगा, सद्भाव भी बढ़ेगा। उनकी वाणी का कीर्तन यहाँ पर हो रहा है, गुरुपर्व मना रहे हैं। इलाके के सारी ही कमेटियां, सारे ही एनजीओ, जो भी संस्थाएं हैं मिलके उनका सहयोग से यहाँ पर दीवान सजाया गया है। और अनंतपुर साहिब से, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, वहां से स्पेशल रागी जत्था भाई हरजोत सिंह जी ने बहुत ही अच्छा कीर्तन, उनकी वाणी का भजन किया है। अब जो आप देख रहे हैं पंडाल में, आपको आवाज आ रही है अमृतसर से हमारे पंथ के, सिख पंथ के बहुत ही बड़े विद्वान प्रचारक भाई डॉक्टर सुप्रीत सिंह जी उर्दू के, जो गुरु की बात कर रहे हैं। आने वाले जो जितनी भी पीढ़ी है उन्हें ये गुरु का संदेश दे रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें अपने गुरु के, अपने बड़ों को, अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमें कभी दुख तकलीफ नहीं होगी। लंगर सेवा का जो आप देख रहे हैं, हमारा जो धर्म है ये एक ही चीज सिखाता है कि हमें आपस में बैर विरोध नहीं करना है। क्योंकि दरबार साहब में भी, अमृतसर में देखेंगे, हर वर्ण के लिए चारों दरवाजे खुले हैं। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी वहां से जा सकता है। लंगर की परंपरा इसलिए चालू की गई है, ऊंच नीच भेदभाव उस वक्त बहुत था, उस ऊंच नीच और भेदभाव को खत्म करने के लिए लंगर की व्यवस्था की गई, जहां पर बड़े से बड़ा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, सब कोई एक पंगत में रहकर लंगर की परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। सर जी, सिख वेलफेयर सोसाइटी ब्लड का कैंप लगा रहे हैं कि आसपास के इलाकों में, हॉस्पिटलों में बहुत सारी कभी कभी ब्लड की कमी हो जाती है। आप देख ही रहे हैं, सिख कौम जो है हमेशा, जब भी इस देश में विपत्ति आई है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे कोरोना की महामारी में हो, चाहे किसी भी जगह में हो, सिख हर वक्त अपना बैग, अपना सारा कुछ लेकर उस जगह पहुंचता है और उसी सेवा में लगा रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए लगाया गया कि इस मौके पर हम अपना खून दान देकर और लोगों का जीवन बचा सके और यहाँ से संदेश दे सके कि हम सबको ये वाला जो है ये कार्य करना चाहिए, समाज के भले के लिए ये कार्य करना चाहिए। और इसके बाद समाप्ति 2:30 बजे है। 2:30 बजे समाप्ति के बाद हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र स्वरूप की अगुवाई में रानीगंज के विभिन्न मार्गों से भजन कीर्तन करते हुए लोगों को गुरु का संदेश देते हुए हम गुरुद्वारा साहिब में पहुंचेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत सारे एनजीओ का हमें फोन आया है, रास्ते में वो नगर कीर्तन में सेवा भी करेंगे। और आप सबसे बड़ी बात है, आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है इस गुरुपर्व में। आप लोगों ने हमेशा ही इस काम में, हमारे गुरुपर्वों में, हमारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छा कवरेज दिया है। आज भी आप कवरेज देने के लिए आए। भगवान गुरु तेग बहादुर साहब आप जी को समृद्ध करें और सच की कलम के साथ सच लिखने की आपको ताकत दे, ताकि समाज का सुधार हो सके। मेरा नाम बलजीत सिंह बग्गा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचिव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।